क्या आप इन 10 सवालों के जवाब दे सकते हैं जो मैं आपसे पूछने जा रहा हूँ? क्या ये 10 सवाल के जवाब आपके पास है? और अगर आप इतिहास के इन 10 सवालों के जब 10 में से 8 का सही जवाब देते हैं तो इसका मतलब योर प्रिपरेशन ऑफ हिस्ट्री इज सॉलिड। आपका इतिहास की जो तैयारी है वो काफ़ी धाकड़ है, ज़बरदस्त है। मैं आपसे 10 सवाल पूछूंगा। ये 10 सवालों से ये 10 सवाल सिर्फ आपको 10 सवाल ही नहीं रहेंगे, इससे आप 40 सवाल हल कर लेंगे। चूँकि इसके अंतर्गत जो 4 ऑप्शन है वो भी एक सवाल के रूप में ही आप जानेंगे उसके बारे में। तो ये 10 × 4 करेंगे तो 40 क्वेश्चन की तैयारी आप 10 मिनट में कर लेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, विभिन्न परीक्षाओं में आपको इससे काफ़ी लाभ मिलेगा। आप एक बार इसे सुने। और ये एक सीरीज शुरू की गई है, इसकी इस सीरीज को ज़रूर आप इस सीरीज को सुन के देख के फ़ायदा उठाएं। आइए, नमस्कार, मैं प्रशांत कुमार आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं प्रशांत GS स्टडी टिप्स में। तो आपके सामने सवाल नंबर 1। कांग्रेस कार्य समिति के द्वारा किस स्थान पर अंग्रेजों भारत छोड़ो का प्रस्ताव पारित किया गया था? कांग्रेस कार्य समिति के द्वारा किस स्थान पर अंग्रेजों भारत छोड़ो का प्रस्ताव पारित किया गया था? आपके ऑप्शन हैं बम्बई, दूसरा ऑप्शन है वर्धा, तीसरा इलाहाबाद, चौथा बलिया। तो इसका जवाब है वर्धा। वर्धा में 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति ने इस प्रस्ताव को पारित किया गया था। वहीं बम्बई जो है वहाँ इसे स्वीकार किया गया था, एक्सेप्ट किया गया था पंडित नेहरू के द्वारा, बम्बई के ग्वालियर टैंक में। इलाहाबाद में 1 अगस्त 1942 को तिलक दिवस मनाया गया था और बलिया में पहला समांतर सरकार चितू पांडे के द्वारा स्थापित की गई थी। तो हर एक ऑप्शन में आपको एक सब क्वेश्चन और आंसर मिल जाएंगे। तो एक क्वेश्चन से आपने देखा कि आपको 4 जवाब मिल रहे हैं। चलते हैं दूसरे सवाल की ओर। इंडियन रिपब्लिकन आर्मी IRA भारतीय गणतंत्र सेना से संबंधित कौन थे? जयप्रकाश नारायण, भगत सिंह, सूर्यसेन या सुभाष चंद्र बोस? IRA से संबंधित कौन थे? इंडियन रिपब्लिकन आर्मी से संबंधित कौन थे? इसमें है जयप्रकाश नारायण, सूर्यसेन, भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस। जवाब है सूर्यसेन। चटगांव आर्मरी रेड की घटना जो 1930 में हुई थी उसी से संबंधित IRA था, जिसके संस्थापक सदस्य में सूर्यसेन थे। इन्हें लोग वहाँ प्यार से मास्टरदा भी कहते थे, चूँकि ये पेशे से शिक्षक थे। जयप्रकाश नारायण कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से संबंधित थे। भगत सिंह HSRA से संबंधित थे, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी से संबंधित थे। और सुभाष चंद्र बोस फॉरवर्ड ब्लॉक से संबंधित थे। सवाल नंबर 3 है कि काकोरी कांड की घटना किस वर्ष हुई थी? अक्टूबर 1924, 9 अगस्त 1925, 10 सितंबर 1928 या 17 दिसंबर 1928? आप इसे फिर से एक बार सुन लें कि अक्टूबर 1924, 9 अगस्त 1925, 10 सितंबर 1928 या 17 दिसंबर 1928? जवाब है 9 अगस्त 1925। ये काकोरी कांड की घटना जो सहारनपुर में हुई थी, सहारनपुर से ट्रेन खुली थी, जहाँ काकोरी नामक स्टेशन जो उत्तर प्रदेश में है, वहाँ पर क्रांतिकारियों द्वारा लूट हुई थी इस ट्रेन की। तो यह 9 अगस्त 1925 को हुई थी। अक्टूबर 1924 को HRA की स्थापना हुई थी, हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना कानपुर में हुई थी। उसके बाद 10 सितंबर 1925 को HSRA की स्थापना हुई थी, जिससे चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, राजगुरु जुड़े हुए थे। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी, इसकी स्थापना 10 सितंबर 1925 को हुई थी। और 17 दिसंबर 1928 को सैंडर्स की हत्या हुई थी। सैंडर्स हत्याकांड की घटना 17 दिसंबर 1928 को हुई थी। चौथे सवाल पर चलते हैं कि पुराणों में किसे द्विजर्षभ कहा गया है? पुराणों में किसे द्विजर्षभ कहा गया है? अशोक, बिंबिसार, चाणक्य या मेगास्थनीज को? पुराणों में किसे द्विजर्षभ कहा गया है? अशोक, बिंबिसार, चाणक्य या मेगास्थनीज को? तो पुराणों में द्विजर्षभ चाणक्य को कहा गया है। द्विजर्षभ का अर्थ होता है श्रेष्ठ ब्राह्मण। तो ये पुराण में आप जान लीजिए कि चाणक्य को ही द्विजर्षभ कहा गया है, या द्विजर्षभ का अर्थ भी होता है श्रेष्ठ ब्राह्मण। तो आप ये जान लें। देखते हैं 5वें सवाल को। किस सूत्र से पता चलता है कि आर्यों को ज्योमेट्री ज्योमेट्री ज्ञान के परिचायक थे? ज्योमेट्री नॉलेज उनके
किस सूत्र से पता चलता है? जो आर्य जानते थे कि ज्योमेट्री ज्ञान, तो जैसे आप जानते हैं कि कल्प सूत्र 4 प्रकार के होते हैं, श्रौत सूत्र, गृह सूत्र, धर्म सूत्र और शुलभ सूत्र। यही 4 ऑप्शन हैं आपके सामने। इन चारों में से किस सूत्र से पता चलता है कि आर्यों को ज्योमेट्री ज्ञान थी? तो इसका जवाब है शुलभ सूत्र। शुलभ सूत्र जो है, शुलभ जो है उसका अर्थ ही होता है मापने वाली रस्सी। तो ज्योमेट्री ज्ञान इसी से उनके बारे में पता चलती है। श्रौत सूत्र से यज्ञ संबंधी उनके बारे में की चर्चा की गई है। गृह सूत्र से गृहस्थ जीवन के बारे में उल्लेख किया गया है और धर्म सूत्र से सामाजिक नियम और आचार विचार की उल्लेख किया गया है। चलते हैं छठे सवाल पर कि महावीर जो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, उनकी पत्नी का क्या नाम था? जैन महावीर के पत्नी का नाम क्या था? तो पहला सवाल है यशोधरा, दूसरा यशोदा, तीसरा प्रभावती या चौथा या डी जो है वो नंदा। तो महावीर की पत्नी का क्या नाम था? यशोधरा, यशोदा, प्रभावती या नंदा? जवाब है यशोदा। यशोदा है वो महावीर की पत्नी का नाम है। यशोधरा जो है वो बुद्ध के पत्नी का नाम है। प्रभावती जो है वो पार्श्वनाथ जो 23वें तीर्थंकर थे उनकी पत्नी का नाम है। और नंदा बुद्ध की मौसेरी बहन जो थी उसका नाम है। प्रजापति गौतमी जिसने बुद्ध का पालन पोषण किया था, उसकी जो पुत्री थी वो नंदा थी। तो एक तरह से वो बुद्ध की मौसेरी बहन हुई। चलते हैं 7वें सवाल पर। मुगल काल में किस संस्कृत रचना जो थी, जो उसकी पंचतंत्र जो थी, उसकी किस नाम से फारसी में अनुवाद किया गया था? मुगल काल में पंचतंत्र का अनुवाद फारसी में किस नाम से किया गया था? आयर दानिश, नल दामन, अनवार सुहेली या सिर्रे अकबर? एक बार फिर से आप सुने, आयर दानिश, नल दामन, अनवार सुहेली या सिर्रे अकबर? तो जवाब है अनवार सुहेली। आयर दानिश जो था, इसका नाम कालिया दमन जो था उसका फारसी में अनुवाद आयर दानिश के नाम से किया गया था। और नल दामन जो था वो नल दमयंती का जो फारसी अनुवाद था। और सिर्रे अकबर 52 उपनिषद जो थे उसका अनुवाद फारसी में किया गया था, जो दारा शिकोह के द्वारा किया गया था। चलते हैं 8। स्मृति संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? स्मृति संप्रदाय जो थे उसके संस्थापक कौन थे? निम्बकाचार्य, मध्वाचार्य, शंकराचार्य या रामानुज? स्मृति संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? निम्बार्क, मध्वाचार्य, शंकराचार्य या रामानुज? स्मृति संप्रदाय के संस्थापक थे शंकराचार्य। निम्बार्क जो थे वो सनक संप्रदाय के संस्थापक थे। मध्वाचार्य ब्रह्म संप्रदाय के संस्थापक थे और रामानुज श्री संप्रदाय के संस्थापक थे। देखते हैं 9वें सवाल को कि अष्टदिग्गज या अष्टमहान विद्वान किसके दरबार को सुशोभित करते थे? अष्टदिग्गज या अष्टमहान विद्वान किसके दरबार को सुशोभित करते थे? तो इसके ऑप्शन हैं शिवाजी, अकबर, कृष्णदेवराय या विक्रमादित्य? जवाब है कृष्णदेवराय। शिवाजी के दरबार में अष्टप्रधान थे और अकबर और विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्न उनके दरबार को सुशोभित करते थे। आखिरी और 10वां सवाल है कि इनमें से कौन सी रचना सम्राट हर्षवर्धन ने नहीं की थी? प्रियनंदा, रत्नावली, नागनंदा, प्रियदर्शिका, रत्नावली? नागनंदा, प्रियदर्शिका, रत्नावली या कादम्बरी? इनमें से किसकी रचना सम्राट हर्षवर्धन ने नहीं की थी? तो ये जो है कादम्बरी की रचना हर्ष ने नहीं की थी। नागनंदा, प्रियदर्शिका और रत्नावली की रचना हर्ष ने की थी। और कादम्बरी और हर्षचरित की रचना बाणभट्ट के द्वारा की गई थी, जो उसके दरबारी कवि थे। तो ये 10 सवाल थे। ये 10 सवाल आपको 10 में आपको प्रत्येक ऑप्शन एक सवाल के रूप में ही मैं बताया आपको कि इससे आप 10 गुना अगर 4 करेंगे तो 40 सवाल लगभग आप जानें। तो ये एक सीरीज़ शुरू की गई है, इसका आप फ़ायदा उठाएं। और इसके साथ ही 10 इतिहास के साथ 10 करंट अफेयर के भी सीरीज मैं जल्द शुरू कर रहा हूं। तो आप ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें, बताएं कि ये आपको अंक कैसा लगा। धन्यवाद।